वेलकम टू कन क्लासेस, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज फिर हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन वगैरह टाइम से मिलती रहे। तो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट न करके हम लोग टॉपिक पे आते हैं। और टॉपिक हम लोगों का आज का टॉपिक क्या है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हम लोग का आज का टॉपिक है। जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं चतुर्भुज। तो ये होता क्या है? जैसा कि हम लोग हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो जानना चाहेंगे इस चीज को, यानी कि चार भुजाओं से घिरे आकृति को हम लोग क्या करते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। वही इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे? द फिगर सराउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? फिगर surrounded by four line segments is called quadrilateral. Figure surrounded by four line segments is called quadrilateral. तो फोर लाइन सेगमेंट से तो बहुत सारे हमारे फिगर होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? तो स्क्वायर होता है ना? क्या क्या होता है? स्क्वायर हमारा होता है। और क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। और क्या होता है? रोम्बस हमारा होता है। और क्या होता है? तो काइट हमारा होता है, KIT काइट। और भी बहुत सारे शेप्स होते हैं, जैसे ट्रेपेजियम होता है, पैरेललोग्राम होता है। ये सारे शेप्स हमारा होते हैं ना। तो क्योंकि ये सारे शेप जितने, चाहे स्क्वायर शेप में हो, चाहे रेक्टेंगल के शेप में हो, चाहे रोम्बस शेप में हो, चाहे काइट शेप में हो, सब क्या होता है? ये फोर लाइन सेगमेंट से सराउंडेड होता है। तो हम लोग ने आज ये सीखा कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, यानी कि द फिगर सराउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। यानी कि फोर लाइन सेगमेंट से जो फिगर क्या होते हैं? वो घिरे होते हैं, यानी कि सराउंडेड होते हैं। दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। एग्जांपल में क्या आ गया? स्क्वायर भी हमारा क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है। रेक्टेंगल भी क्या होता है? हमारा क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये सब फोर लाइन सेगमेंट से क्या होते हैं? ये घिरे हुए होते हैं। तो फोर लाइन सेगमेंट से हम लोग, जैसे मान लो कि स्क्वायर भी हमारा क्या हो जाएगा? स्क्वायर हमारा है ABCD। दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। अब हम लोग ये प्रूव करेंगे कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो कैसे करेंगे प्रूव हम लोग? तो हम लोग आते हैं टॉपिक पे आते हैं। सम ऑफ एंगल्स of a quadrilateral is 360 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? फिगर ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने फिगर ड्रॉ किया। ओके, ये हमारा क्या फिगर है?
ओके, इसका नाम ए बी सी डी, ये क्या है, कॉर्नर्स, इसके कॉर्नर्स में वर्टिसेस हैं ए बी सी एंड डी, और ये जो है ये क्या है, डायगोनल, जो कि ए को सी से क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। ओके, ए को सी से ज्वाइन कर रहा है और उसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसका भी नाम लिख दो, एंगल 1, एंगल 2 हमने इसको लेट कर लिया, इसको हमने एंगल 3, इसको हमने एंगल 4 लेट कर लिया हमने। तो यहां पे हम देख रहे हैं, यहां पे हमारे दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक ट्रायंगल एबीसी और एक ट्रायंगल क्या हो रहा है, ए सी डी या एडीसी। ओके, तो लेट ए बी सी डी बी अ quadrilateral और क्या है, ए ज्वाइन सी, ये ए जो है वो क्या करता है, सी को ज्वाइन भी करता है, ए ज्वाइंस सी, यानी ए सी हमारा क्या है, डायगोनल है। नाउ अब हम लोग एक चीज और देख रहे हैं यहां पे कि एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों मिलाकर हमारा कितना एंगल ए बन रहा है, लेकिन नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ए एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल बी। ये इक्वेशन हो गया 1, इक्वेशन नंबर 2 हमने इसको लेट कर लिया। ओके, क्लियर है यहां तक? अब बोलो नेक्स्ट फॉर्मेट पे आते क्या है, अब दो ट्रायंगल जो यहां फॉर्म हो रहे हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल ए डी सी या ए सी डी, जो भी मान लो। तो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, ओके, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी। तो यहां पे हमने क्या देखा, एबीसी में हमारा क्या है, एंगल ए प्लस बी, यानी कि एंगल 2 है यहां पे, प्लस एंगल बी प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी ये क्या होता है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ओके। तो एंगल 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 4 कितना हो गया हमारा 180 डिग्री। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया, इक्वेशन नंबर इसको हमने 3 मान लिया, ओके। अब एक ट्रायंगल और बन रहा है यहां पे, एंगल ए डी सी। तो फ्रॉम ट्रायंगल ए डी सी वी हैव क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर हमारा 4 हो गया, इसको हमने 3 लेट किया, इसको हमने 4 लेट किया, ये भी क्या हो गया हमारा, किस प्रॉपर्टी से आया हमारा 180 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ओके। नाउ एडिंग इक्वेशन 3 and 4, now add equation 3 and 4। तो 3 और 4 को ऐड किया तो हमारे पास में क्या आ रहा है, एंगल 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल डी
इज इक्वल टू 180 प्लस 180, क्योंकि दोनों जब LHS ऐड होगा तो RHS भी क्या होगा, ऐड होगा। तो RHS में क्या है दोनों साइड में, यहां पर 180 प्लस 180 है। और यहां पे अगर हम इसको ऐसे करते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को एक साथ में ले आते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ओके। और एंगल 3 प्लस एंगल 4 को ले आते हैं, ओके। तो बस बी और डी तो है पहले से, बस बी और डी क्या है ना पहले से। तो एंगल बी प्लस एंगल डी, ये कितना हो गया, 360 हो गया, ओके। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये हमारा कितना है, एंगल ए है। ये मिला कितना हमारा, एंगल ए, ये दोनों मिला के, और ये दोनों मिला के आपस में कितना है, एंगल सी। और ये तो पहले से हमारा कितना है, एंगल बी प्लस एंगल डी, कितना हो गया दोनों मिला के 360 है। यहां पे हमारा 4 साइड्स आ गए और 4 एंगल्स आ गए, सॉरी 4 एंगल्स आ गए, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी। तो हियर इट इज प्रूव दैट, अब यहां से क्या रहा हमारा, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360, यानी कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ कोलेट्रल कितना होता है हमारा, 360 डिग्री, जो कि हमारे यहाँ पे प्रूव हो चुका है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इट इज प्रूव दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ quadrilateral is 360 डिग्री। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जानने की कोशिश कीजिए कि कैसे हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं।